हृदय से आभार। मैं अनुपूरक बजट वाद विवाद में खड़ा हुआ हूं। मैं बस कहना चाहता हूं कि मैं सच कहूंगा फिर भी हार जाऊंगा। मैं सच कहूंगा फिर भी हार जाऊंगा। वो मिथ्या बोलेंगे और लाजवाब कर देंगे। महोदय महोदय शिक्षा पर भारी भरकम बजट का प्रावधान किया गया था। बजट में दो कंपोनेंट होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कमिटेड होता है, जो सैलरी वगैरह पे जाता है। तो एक चीज सुन लीजिए, हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि सत्य कभी पराजित नहीं होता है। जी। अब आपका इसमें थोड़ा उल्टा लग रहा है। ठीक जी। माननीय सभापति महोदय, तो मेरा ये कहना है कि अनुपूरक बजट और बजट के जो प्रावधान थे उसमें कैपिटल बजट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए। जब तक आप उसको नहीं बढ़ाएंगे तब तक स्टेट की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। जो कमिटेड होता है सैलरी वगैरह पे वो तो खर्च होना ही है, लेकिन उससे स्टेट को मिलना नहीं है, उसका डेवलपमेंट नहीं होना है। तो मेरा अनुरोध होगा सरकार से कि सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अलावे कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाए, जो कि पूरे बजट में और अनुरूप पूरक में दिखता नहीं है। मैं शिक्षा बजट की बात थोड़ा सा करना चाहूंगा कि शिक्षा पर भारी भरकम बजट है। यूडाइस की रिपोर्ट जो 24-25 की है, नीरज भाई चले गए, इसमें है कि 88.24 में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, 60.78 में खेल का मैदान नहीं है, 41.31 में पुस्तकालय नहीं है, 88.47 में कंप्यूटर नहीं है। तो महोदय, इस बिहार को शिक्षा के मामले में हम कहाँ ले जाना चाहते हैं, इस बजट से जोड़ करके इसको देखा जाए महोदय। दूसरी बात मैं महोदय कहना चाहूंगा, मैं राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थान की बात होती है, लेकिन अपने यहाँ एक एन सिन्हा शोध संस्थान है, उसकी हालत बहुत ही खराब है महोदय। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षक, खास करके उच्च शिक्षा में जो शिक्षक के पद रिक्त हैं, उनको जल्द से जल्द भरे जाएं। और मेडिकल कॉलेज की जो हालत है, मैं बता ही रहा हूं कि प्राध्यापक नहीं है, बच्चे कैसे डिग्री ले रहे हैं। मैंने जननायक कर्पूरी ठाकुर का पहले भी जिक्र किया था महोदय, आज भी जिक्र कर रहा हूं कि पीएमसीएच जैसे संस्थान में बहुत से विभाग में प्राध्यापक नहीं है, फिर भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हम ऐसा डॉक्टर ना बनाएं, ये बिहार को, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए महोदय। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे उद्योग का बजट पूरे बजट का मात्र 0.62% है। जो उस बजट में अनुपूरक में उद्योग कहीं दिख नहीं रहा है महोदय। तो बिना उद्योग के हम कैसे ले जाएंगे बिहार को आगे महोदय? उद्योग समय हो गया है महोदय, एक मिनट और महोदय, एक मिनट और मैं कहना चाहूंगा कि उद्योग का जो कंपोनेंट, जो सबसे स्पेशल कंपोनेंट है एसीजेड, दूसरे राज्यों में एसीजेड की संख्या बहुत है महोदय, लेकिन अपने यहाँ 2 बन रहे हैं। हम लोग आजादी के इतने साल बाद भी एक भी एसीजेड नहीं बना पाए, तो उद्योग को कैसे ले जाएंगे बाहर? और एक अगला कंपोनेंट मेरा है महोदय, जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, सीडीआर का मैं बात कर रहा हूं कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में बिहार सबसे फीसदी है महोदय। यहाँ 56.57 क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है और नेशनल एवरेज 75 है महोदय, और आंध्रा का 155 है। तो ये बिहार के मनी से दूसरे स्टेट जो है लाभान्वित हो रहे हैं। तो सरकार को इस पर भी महोदय ध्यान देना चाहिए। और हम पलायन और रोजगार की बात करते हैं, बिना उद्योग के रोजगार नहीं मिलेगा। और महोदय, अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं इतिहास का विद्यार्थी महोदय हूं। जर्मनी से लेकर के इटली, जहां सारे इतिहास को आप खंगाल लिए जाएं, फ्री बीज जो होता है वो समाज के लिए और किसी भी देश के लिए ठीक नहीं होता है। इसीलिए महोदय, कंस्ट्रक्टिव काम हो, फ्री बीज की आदत किसी भी राज्य को नहीं लगनी चाहिए महोदय। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि खास करके अनिल बाबू पर, कि हमारे चेहरे के दागों पर तंज करते हो, हमारे चेहरे के दागों पर तंज करते हो, हमारे पास भी आईना है, दिखाएं क्या महोदय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुपूरक बजट का विरोध करता हूं। लेकिन आईना बाहर में दिखाएगा, अंदर में